मैं सुनील यादव अपने YouTube चैनल पर सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैथ की क्लास उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। क्वेश्चन में कह रहा है मीनार की ऊंचाई। ठीक है, पहले हम लोग चित्र बना लेंगे। 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी। बेटा ये कोई पहाड़ है, ठीक, इसकी ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये क्या है, एक कोई पहाड़ होगा। इसकी ऊंचाई दी है 60 मीटर। कह रहा है कि चोटी से किसी मीनार, एक मीनार है यहाँ पे कोई पास में, ये मीनार हो गई, ठीक है, ये मीनार की चोटी के इसको मिला देंगे, ये मीनार की चोटी। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी, तो पहाड़ की चोटी ये है और मीनार की चोटी से इसको मिला देंगे कि अवनमन कोण, अवनमन कोण कितना दिया है बेटा? ये 30 अंश दिया है। अगर इसको मिला दें तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई रेखा काटती है तो वो कोण आपस में क्या होते हैं? एकांतर कोण की वजह से बराबर होते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है और आधार के अवनमन, तो आधार वाला कितना है? ये आधार हो जाएगा, ये कोण कितना है? 60 अंश, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। इसको ऐसे मिला दीजिए। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो माना मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? स्मॉल h मीटर मान लेंगे। स्मॉल h इसको मान लिया, इस हाइट को, इस दोनों के बीच की दूरी को अगर x मीटर मान ले, यहाँ भी x होगी। अगर ये स्मॉल h है तो ये भी क्या होगी? स्मॉल h होगी। ये भी दूरी क्या होगी? स्मॉल h होगी। टोटल दूरी तो 60 है, लेकिन अगर इतनी दूरी निकालें, इसको नाम दे दो a, b, c, d और ये e हो जाएगा। a से c तक की दूरी अगर निकालेंगे तो अगर 60 में ये h घटा दें तो ये दूरी ऊपर वाली पता चल जाएगी, यानी ये दूरी कितनी हो जाएगी? 60 माइनस h हो जाएगी। ठीक है, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 है। पूरा चित्र जैसे भाषा में कहा था वैसा हमने बना लिया। आगे देखते हैं। त्रिभुज, दो त्रिभुज हैं अपने पास, एक ये वाला यानी त्रिभुज ए और डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। tan ही क्यों लिया? क्योंकि लंब और आधार की बात हो रही है। tan थीटा की वैल्यू कितनी? 60, लंब कितना? 60 बटे आधार x। tan 60 की वैल्यू √3, 60 बटे x आएगा। फिर ये गुणा करा लीजिए तो √3x बराबर कितना आ जाएगा? 60 के। x बराबर आ जाएगा 60 बटे √3। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा? 60 √3 बटे 3 आ जाएगा। 3 दूनी 6, यानी आ जाएगा 20। यानी x की वैल्यू पता चल गई कि 20 √3 है दोनों के बीच में। ठीक है, आगे अगर त्रिभुज हम लोग ABC, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार ले लेंगे तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 अंश। लंब कितना? 60 माइनस x, इसके लिए होगा 60 माइनस h बटे x हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी? 1/√3। 60 माइनस h बटे कितना आ जाएगा? x की वैल्यू, x का मान रख दीजिए, तो x का मान कितना है? 20 √3 है। x की वैल्यू यानी x का मान रखने पर, x का मान रख दीजिए, तो x का मान हम लोग पहले निकाल चुके हैं 20 √3। फिर ये √3 से √3 कट जाएगा, 1/1 बराबर 60 माइनस h बटे कितना बच जाएगा? 20। फिर ये गुणा करा लो, 20 बराबर आ जाएगा 60 माइनस h के। इस h का इधर पक्षांतर कर लो तो h बराबर 60 और 20 इधर आएगा तो -20। h बराबर कितना आ जाएगा? 40 मीटर। यानी जो मीनार की ऊंचाई है बेटा वो कितनी है? 40 मीटर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ठीक है, करा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक, 60 मीटर की ऊंचाई है, ऐसे उस पर पतंग उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, कोई काइट है, पतंग है जो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से, आप सपोज करो बेटा कि अगर पतंग की डोरी को यहां पे कहीं बांध दिया गया, भूमि में कोई अस्थायी बिंदु है। ठीक, लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। यहां पर एक बिंदु है, यहां पतंग उड़ रही है, उसकी डोरी ऐसे तो होगी। ऐसा तो है नहीं कि पतंग सीधे आप उड़ा लेंगे, थोड़ा तो पतंग तिरछे होगी ना। तो ये डोरी है बेटा, ऐसे। ठीक है, ये डोरी है और इस डोरी को भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, जो ये झुकाव है बेटा, ये पतंग का, यानी ये जो झुकाव है वो कितना है, 60 अंश है। झुकाव कितना दिया हुआ है, 60 अंश। तो कह रहा है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, मतलब डोरी कोई ढील नहीं है, बिल्कुल टाइट है। तो कह रहा है कि आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये डोरी है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, यानी एल ज्ञात। ठीक है, इसको ए मान लेंगे, इसको बी और इसको सी। माना डोरी की लंबाई बराबर एल मीटर है। एल मान लेंगे। त्रिभुज एबीसी मिल गया। त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर, tan नहीं लोगे बेटा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है कर्ण और लंब की। लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में आता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा की वैल्यू कितनी, 60 अंश। लंब कितना है, 60, और कर्ण की वैल्यू क्या है, एल है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 बराबर 60/L के, फिर यह गुणा करा लो। √3L बराबर कितना आएगा, 6 दूने 12, 120। L बराबर 120 बटे कितना आ जाएगा, √3। √3 नीचे आ जाए, कभी भी रूट में संख्या बटे में हो तो उसी से ऊपर नीचे गुणा करा लेना, √3 और अपान में √3 आएगा, यानी 120 √3 बटे कितना आ जाएगा, √3 का √3 से गुणा 3 आ जाएगा, 3 चौक 12, यानी 40 √3 जो डोरी की लंबाई है बेटा वो कितनी हो जाएगी, 40 √3 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। कह रहा एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांव, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांव, सड़क पर स्थित एक ही और दो गांवों के अवनमन कोण 45 और 60 अंश देखे गए। यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो तो जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। मैं आपको बता दूं, बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से एक सवाल हर वर्ष पूछा जाता है। क्वेश्चन में कह रहा है एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर, एक हवाई जहाज कोई उड़ रहा है जिससे एक ही ओर स्थित दो गांव, एक गांव यहाँ पे कोई है और दूसरा गांव कहाँ है, ये कोई दूसरा गांव।
कोई दो गांव हैं, ये इन दोनों गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। 1 गांव ये हो गया, इसको बेटा ऐसे मिला देंगे, ठीक है। एक हवाई जहाज कोई ऐसे उड़ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एक ही और स्थित दो गांवों के अवनमन कोण, एक का कितना दिया देखा गया 45 अंश। अगर ये 45 तो ये क्या होगा 45 होगा इधर वाला, ये एक रेखा ऐसे काट रही तो ये कितना हो जाएगा 45 अंश। आगे कह रहा है 60 अंश, दूसरा कोण कितना है 60 अंश। अगर ये 60 है टोटल तो ये भी कितना होगा 60 अंश होगा। जब दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं इस प्रकार से, तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, ठीक है बेटा। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, इस प्रकार से ये भी कोण कितना होगा 60 अंश। इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। बी और सी दो गांव हैं जिनके बीच की दूरी हमको पता है कि 2 किलोमीटर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब जहाज कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है क्वेश्चन में। इतनी दूरी नहीं पता है तो इसको x मान लेंगे। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, ये 2 + x हो जाएगी। यानी हवाई जहाज की ऊंचाई, हवाई जहाज की ऊंचाई, जहाज की ऊंचाई h मीटर है, मतलब h मीटर ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ रहा है, ठीक है। त्रिभुज, दो त्रिभुज बनेंगे, एक बार ये वाला और एक बार टोटल पूरा बड़ा वाला। तो त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में पहले छोटे त्रिभुज में लेंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 60 अंश। आपको लेना tan ही है, जब भी लंब और आधार की बात करेगा तो tan लेना है। लंब कितना h बटे आधार x है, tan 60 की वैल्यू √3 बराबर h बटे x। तेरे या गुणा करा लो तो h बराबर कितना आ जाएगा √3x। समीकरण 1 इसको मान लें, ठीक है। आगे त्रिभुज ABD में, पूरे त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में क्या होगा, इस पूरे वाले एंगल में, पूरे कोण में लेंगे, क्या होगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा की वैल्यू कितनी है 45 अंश। ये टोटल कोण कितना 45, लंब कितना h और आधार बेटा यहां से D से लेकर के B तक, यानी 2 + x हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 बराबर h बटे 2 + x। फिर यह गुणा करा लीजिए तो 2 + x बराबर कितना आ जाएगा h, ठीक है। हम लोग यहां से क्या करें, अगर x की वैल्यू निकाल लें और x का मान निकाल के यहां रख दें तो हमको h पता चल जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर निकालोगे या फिर x की वैल्यू यहां से निकाल लो, x बराबर कितना आ जाएगा h बटे √3। x का मान इसमें रख, x का मान रखने पर x की वैल्यू रख दें तो हमें h की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, यानी 2 + x, x का मान कितना है h बटे √3 बराबर कितना h। इसको इस तरफ पक्षांतर कर लीजिए तो 2 बराबर कितना आ जाएगा h माइनस h बटे √3 आ जाएगा। h कॉमन मिल जाएगा दोनों से, h कॉमन तो 1 - 1/√3 बचेगा, ठीक है। h कॉमन ले लिया तो 1 - 1/√3 बचेगा। आगे देखिए इसका क्या करेंगे, 2 बराबर h, इसको गुणा करा लो √3 का 1 से, √3 - 1 बटे √3 आ जाएगा। √3 का बेटा इधर गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, फिर गुणा करा लो 2 √3 और ये कितना आ जाएगा h और √3 माइनस, यहां से हमको h की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो h बराबर कितना आ जाएगा 2 √3 बटे √3 माइनस, ठीक। अब इसका संयुग्मी ले लीजिए, देखिएगा यहाँ पे सॉल्व करे दे रहे हैं, इस जगह पे निकल के कितना आया h बराबर 2 √3 बटे √3 माइनस 1। ये आपका आंसर नहीं होगा फाइनल, √3 इसका संयुग्मी ले लो
√3 - 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3 + 1 बटे √3 + 1। संयुग में क्या होता है, जो नीचे संख्या लिखी होती है उसी को एक बार चिन्ह बदल करके, अगर माइनस में हो तो प्लस में, प्लस में हो तो माइनस में, संख्या डिजिट वही रहती है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2√3 और √3 + 1 बटे a - b a + b, एक ब्रैकेट में a² बनेगा, दूसरे में b²। a + b a - b सूत्र होता है a² - b² का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2√3 √3 + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 - 1, यानी 2√3 √3 + 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2। 2 से 2 कट जाएगा, बचा कितना, √3 √3 + 1, √3 का अंदर बेटा गुणा करा लीजिए, तो √3 का अंदर गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, √3 का √3 से गुणा होगा तो आ जाएगा 3 × 6, √3 का √3 से गुणा होगा तो √3 × √3 कर लीजिए, रूट से रूट हट जाएगा मतलब 6 आएगा, और इस √3 का गुणा 1 से होगा तो प्लस कितना आ जाएगा, √3, यानी 6+, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 2√3, 2 से 2 कट गया, √3 का √3 से गुणा होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3 × √3 3 आएगा, ठीक। दोनों का रूट से रूट कट जाएगा, जैसे √x × √x लिखा होता है तो मान कितना आता है, x आता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा √3 का √3 से गुणा कराएंगे तो 3, और √3 का 1 से तो 3 + √3, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, 3 + √3 की वैल्यू 1.732, जोड़ लीजिए 4 दशमलव कितना आ जाएगा, 732, यानी कि 4.732 मीटर ऊंचाई पर जो है वो एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे सभी सवाल, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।